अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होगे। और भाई टेक्नो काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो चुका है अपने स्मार्टफोन्स को लेकर, सॉरी एआई को लेकर, एआई स्मार्टफोन्स को लेकर। टेक्नो ने अपनी नोट 50 सीरीज़ इंट्रोड्यूस करवा दी है पाकिस्तानी मार्केट के अंदर, मतलब कि लॉन्च करवा दी है, जिसमें 2 फ़ोन हैं फ़िलहाल अभी लॉन्च हुए हैं, मतलब लॉन्च हुए हैं। इन्फिनिक्स नोट 50 है, नोट 50 प्रो है। नोट 50 प्रो के ऊपर आज की वीडियो डेडिकेटेड होने वाली है। ये स्मार्टफोन 12 GB रैम 256 GB रोम वाला वेरिएंट पाकिस्तानी मार्केट के अंदर लॉन्च हुआ है। प्राइस है कि 79,999, 1-2 हज़ार रुपये का आपको आफ्टर डिस्काउंट देखने को मिल जाता है। लाइक 1-2 हज़ार का डिस्काउंट आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा। भाई इस स्मार्टफोन की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी, यहाँ पर एआई फीचर्स काफ़ी ज़्यादा डाले हैं। और इन्फिनिक्स नोट 50 और 50 प्रो में यही तीन मेजर डिफरेंट है, जो कि आगे चल के मैं पूरी कोशिश करूँगा। ये लेकिन आज की वीडियो डेडिकेटेड है इन्फिनिक्स नोट 50 प्रो के ऊपर, तो इस वीडियो में मैं डेडिकेटेड बात करूँगा इन्फिनिक्स नोट 50 प्रो के ऊपर। अपना पर्सनल ओपिनियन डिटेल में रिव्यू आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। क्या इस फ़ोन की तरफ जाना चाहिए फिर स्किप कर देना चाहिए? और इस फ़ोन की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी, ये स्मार्टफोन स्पेशली एआई फीचर्स को लेकर आता है। इसके छोटे भाई नोट 50 के अंदर एआई फीचर उसमें भी हैं, बट इसमें काफ़ी ज़्यादा एआई फीचर हैं। और नो डाउट भाई काफ़ी बेहतरीन एआई फीचर डाले हैं। आगे चल के मज़ीद डिटेल में डिस्कस करते हैं। वीडियो का अंत जरूर देखना, पसंद आता तो लाइक करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना। सिर्फ इतना कहूँगा, अगर आप इस वीडियो को मतलब इस फ़ोन को लेने की सोच रहे हो तो इस वीडियो को बस लाजमी देख लेना, 10 मिनट की वीडियो होगी। सो हम बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, सब्सक्राइब लाजमी करना। आज आप बात करते हैं स्मार्टफोन को लेकर इन्फिनिक्स नोट 50 प्रो के ऊपर। भाई सबसे पहले ऐसे स्मार्टफोन की प्राइस वाली साइड की बात करूँ, मैंने आपको बता दिया 80,000 रुपये इसकी प्राइस है। 12 GB रैम 256 GB वाला वेरियंट पाकिस्तान में लॉन्च हुआ है। और यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली बॉक्स पर मेंशन है 12 GB की जगह 16 GB रैम 256 GB वाला वेरिएंट। तो अगर आप स्मार्टफोन को लेने जाओ बाहर कहीं मार्केट में, फिर ऑनलाइन परचेस करो, तो भाई मेन 12 GB है, 4 GB आप एक्सपेंड कर सकते हो, जिसका कोई काम होता नहीं है। ये अब तक का इन्फिनिक्स का सबसे ज़्यादा पावरफुल एआई फ़ोन है। इसमें काफ़ी सारे एआई फीचर्स देखने को मिलते हैं। कुछ मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि एआई वॉइस का सपोर्ट आपको देखने को मिलता है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर का सपोर्ट देखने को मिलता है। मतलब पहले के फ़ोन्स में क्या होता था, लाइक अगर मैं दूसरे फ़ोन्स की बात करूँ या फिर इसी कंपनी की बात करूँ, पहले क्या होता था एआई के, अगर किसी ने आपको मैसेज भेजा है चाइनीज़ में, स्पेनिश में, कोई भी लैंग्वेज में, तो आप उसको ट्रांसलेट कर सकते हो। ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर कोई आम ट्रांसलेटर नहीं है, ये लाइव कॉल ट्रांसलेटर है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर अलग है, लाइव कॉल ट्रांसलेटर अलग है। मीन्स कि अगर कोई आप चाइना वगैरह से बात करो, कोई चाइनीज़ में बोल रहा है, कोई चाइनीज़ में आपसे बात कर रहा है, तो भाई आप उसको अपनी ज़बान में सुन सकते हो, इंग्लिश में या फिर उर्दू में। लेकिन इसमें इतनी ज़्यादा लैंग्वेज अभी इंट्रोड्यूस नहीं करवाई है इन्फिनिक्स ने इस एआई फ़ोन के अंदर। तो 2-3 है, लाइक अगर कोई सामने वाला चाइनीज़ में बात करे तो आप उसको उर्दू में, इंग्लिश में होकर सुन सकते हो ईजिली। तो ये चीज़ भाई काफ़ी कमाल की मुझे लगी। एआई स्केच का ऑप्शन देखने को मिलता है, लाइक आप एआई के ज़रिए स्केच वगैरह बना सकते हो, ड्राइंग वगैरह कर सकते हो। लाइक आपको उल्टी सीधी ड्राइंग करनी होती है, लाइक किसी भी चीज़ की आप उल्टी सीधी ड्राइंग करोगे ना, तो वो एआई के ज़रिए खुद ब खुद बेहतरीन तरीके से ड्राइंग वगैरह आपके सामने आ जाएगी। एआई वॉलपेपर का भी सपोर्ट देखने को मिलता है, एआई कट आउट का सपोर्ट देखने को मिलता है। खैर ये काफ़ी पुराने एआई फीचर हैं जो कि ऑलरेडी डिफरेंट कंपनियों ने हमें इंट्रोड्यूस करवा दिए हैं, बट यहाँ पर लाइव ट्रांसलेटर का जो सपोर्ट देखने को मिला है ना, वो नेक्स्ट लेवल है। इसी तरीके से और भी काफ़ी सारे एआई फीचर देखने को मिलते हैं। मैं डिस्कस करने बैठ गया तो भाई एआई फीचर के ऊपर ही वीडियो चली जाएगी। लेट्स टॉकिंग अबाउट स्मार्टफोन। सबसे पहले ये स्मार्टफोन 16 GB रैम 256 GB वाला वेरिएंट आपको मैंने बताया बॉक्स पर मेंशन देखने को मिलेगा, बट मेन ये स्मार्टफोन 12 GB रैम 256 GB वाला वेरिएंट ही लेकर आता है। UFS 2.2 की स्टोरेज आपको देखने को मिलती है। अच्छा इसका डब्बा जब आप लाइक अगर आप एक्सपार्क की ऑफिशियल वेबसाइट से, ऑनलाइन वेबसाइट से ऑर्डर करोगे तो आपको इसके साथ स्मार्ट वॉच भी मिलेगी। तो स्मार्ट वॉच 1 करके कुछ नाम है उसका, स्मार्ट वॉच 1। लेकिन ये लिमिटेड कस्टमर्स के लिए है। और तो और यहाँ पर मैक चार्जर भी आपको देखने को मिलेगा। अगर आप ऑफलाइन परचेस करते हो, घड़ी आपको देखने को नहीं मिलेगी। आप एक्सपार्क्स की ऑफिशियल वेबसाइट से परचेस करोगे, वो भी कुछ लिमिटेड कस्टमर्स के लिए ये डील। अगर आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से, लाइक एक्सपार्क से, लाइक तो आपको स्टार्टिंग में कुछ कस्टमर्स को स्मार्ट वॉच देखने को मिलेगी। और तो और मैक चार्जर भी देखने को मिलेगा, जो कि 5000 mAh के साथ आता है, जो लाइक आईफोन के पीछे चिपक जाते हैं ना और स्मार्टफोन को चार्ज करते हैं। लाइक मैं आपको दिखा देता हूँ, फ़ोन के पीछे चिपक जाते हैं और
फ़ोन को चार्ज करते हैं तो भाई स्मार्टफोन के डब्बे के साथ आपको मैक चार्जर देखने को मिलेगा। बट ये चीज़ कंफर्म नहीं है, इन्फिनिक्स आने वाले टाइम में कंटिन्यू रख पाता है। घड़ी तो लिमिटेड टाइम के लिए है, बट इसने मैक को मेंशन नहीं किया है, लेकिन मैक स्टार्टिंग में आपको काफ़ी टाइम तक देखने को मिलेगा। ये चीज़ आपको अपने माइंड में रखनी है, चाहे आप ऑनलाइन ऑर्डर करो स्मार्टफोन को या फिर ऑफलाइन ऑर्डर करो या फिर ऑफलाइन ऑनलाइन परचेस करो। ऑनलाइन परचेस करने पर सिर्फ घड़ी मिलेगी, वो भी कुछ चंद कस्टमर को, और तो और ऑनलाइन ऑर्डर कर घड़ी के साथ साथ अगर आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हो तो आपको मैक देखने को मिलेगा। ऑफलाइन में घड़ी देखने को नहीं मिलेगी, सिर्फ चार्जर मतलब कि मैक आपको देखने को मिलेगा, वो भी कुछ लिमिटेड टाइम के लिए हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि लाइफ टाइम आपको देखने को मिले, बट आई डोंट थिंक सो कि लाइफ टाइम देखने को मिलेगा। इसमें NFC का भी सपोर्ट देखने को मिलता है, मतलब यार आपको डेबिट क्रेडिट कार्ड रखने की ज़रूरत नहीं है फ़ोन के अंदर, बस बैंक में बैंक बैलेंस होना चाहिए। खैर आप क्या करें यार, वो भी नहीं होता है हमारे पास, समझ रहे हो। कर मजाक कर रहा हूँ। NFC से मुराद आप किसी भी तरह की ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हो बिना किसी डेबिट क्रेडिट कार्ड के, अपने स्मार्टफोन्स को लेकर जाकर लाइक टच करोगे हल्का सा, सारी की सारी ईदी आपकी ट्रांसफ़र हो जाएगी, मीन्स के पैसे ट्रांसफ़र हो जाएंगे। खैर ईद आ रही है ना, इसलिए मैंने ईदी का जिक्र कर दिया यहाँ पर। अच्छी बात यहाँ पर ये है कि IP64 की रेटिंग भी ये स्मार्टफोन लेकर आता है, जो कि पर्सनली मुझे काफ़ी ज़्यादा ये स्मार्टफोन पसंद आया। नाउ लेट्स टॉकिंग अबाउट मेन स्मार्टफोन। बहुत सारी बातें कर ली भाई, अब बात कर लेते हैं सबसे पहले बैक डिज़ाइन की। सबसे पहले आप लोग बैक डिज़ाइन देखो, बैक प्लास्टिक की है और इस प्राइस सेगमेंट के अंदर भाई मेटल का फ्रेम, नो डाउट भाई बेहतरीन। और ये स्मार्टफोन शाइनी लुक भी लेकर आता है और थोड़ी बहुत मैट फिनिश की लाइक देखने में लगता है कि ये स्मार्टफोन मैट फिनिश है, लाइक थोड़ा बहुत ब्लरी वाली फील आती है। हत्ता कि अगर मैं कैमरा बम की बात करूँ, कैमरा बम पूरा का पूरा शाइनी ग्लॉसी लुक पर डिज़ाइन किया हुआ है, लाइक उसके ऊपर फिंगरप्रिंट काफ़ी ज़्यादा आएंगे। लाइक कैमरा बम के ऊपर की मैं बात कर रहा हूँ, उसके ऊपर फिंगरप्रिंट भाई काफ़ी ज़्यादा आपको शो होने वाले हैं, लाइक लगने वाले हैं। लेकिन इस स्मार्टफोन की बैक की बात करूँ भाई, बैक पर भी फिंगरप्रिंट काफ़ी पकड़ेगा, बट थोड़ी बहुत मैट फिनिश की फील आ रही है, हल्की फुल्की, ज़्यादा नहीं। तो आपको देखने में लाइक कम लेंगे। नोट और भाई काफ़ी स्लिम फ़ोन है ये स्मार्टफोन, इन्फिनिक्स का नोट 50 प्रो, और ये 5200 mAh की बैटरी के साथ आता है। ओवरऑल काफ़ी भाई अच्छी चीज़ें इस स्मार्टफोन के अंदर डिज़ाइन की हैं, ओवरऑल काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। फ्रंट डिस्प्ले की बात करूँ भाई, नोट और भाई मक्खन मलाई जैसा स्मार्टफोन का डिस्प्ले है, और स्क्रोलिंग ब्राउजिंग में भाई आपको कोई लैग देखने को मिल जाए तो मैं तो कहता हूँ भाई पैसे वापस हैं। 6.78 इंचेस का एक फ्लैट एमोलेड डिस्प्ले जो कि फुल HD+ की रेजोल्यूशन के साथ आता है, और तो और 144 हर्ट्ज का हाइयर रिफ्रेश रेट आपको देखने को मिलता है। 1300 नीट्स पीक ब्राइटनेस का सपोर्ट आपको देखने को मिलता है। 90% के आसपास स्क्रीन टू बॉडी रेशियो, और यूट्यूब पर आप 2K तक मैक्सिमम वीडियो को देख सकते हो, कंटेंट को एंजॉय कर सकते हो। कलर्स वगैरह की बात करूँ तो भाई काफ़ी बेहतरीन निकल कर आते हैं, और इसका सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश, लाइक स्क्रोलिंग करते वक्त आपको कोई भी लैग देखने को नहीं मिलेगा। इतना मक्खन मलाई स्मार्टफोन का डिस्प्ले है, और कलर शार्पनेस काफ़ी ज़्यादा पंची कलर है, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव कलर है, काफ़ी शार्प कलर है, और पर्सनली मुझे इस टाइप के कलर्स, इस टाइप की ब्राइटनेस, शार्पनेस, कॉन्ट्रास्ट वगैरह काफ़ी ज़्यादा पसंद आते हैं। नो डाउट भाई बेहतरीन चीज़ इस बार इन्फिनिक्स ने इंट्रोड्यूस करवाई है नोट 50 सीरीज़ के अंदर, चाहे AI की बात हो चाहे किसी भी चीज़ की बात हो, बेहतरीन कोशिश करी है। एंड्रॉयड 15 के साथ आएगा स्मार्टफोन, 2 साल की मेजर सिक्योरिटी की अपडेट देखने को मिलेगी। XOS 15 भी देखने को मिलता है, और तो और यहाँ पर XOS 15, यहाँ पर 14.5 की आई थिंक थोड़े टाइम पहले अपडेट आई थी, उसमें काफ़ी हद तक रिफाइन किया था, काफ़ी हद तक रिन्यू किया था, काफ़ी हद तक चीज़ें बेहतरीन क्लीन UI की तरफ ये लोग लेकर गए थे। और इस बार यहाँ पर जैसी इनका XOS 15 है भाई, काफ़ी बेहतरीन है, एनिमेशन काफ़ी बेहतरीन है, कोई ब्लॉटवेयर्स आपको हाँ थोड़ी बहुत ऐप वगैरह देखने को मिल जाती हैं, बट जो ओवरऑल UI का एक्सपीरियंस है ना, बेहतरीन, मैं कहता हूँ एकदम मक्खन मलाई होने वाला है आप लोगों का। UFS 2.2 की स्टोरेज आपको देखने को मिलेगी। रैम मैनेजमेंट काफ़ी अच्छी है, लाइक अगर आप 2-3 ऐप एक साथ खोल लेते हो तो जब आप एक ऐप से दूसरी ऐप पे शिफ्ट करोगे तो दूसरी ऐप से वापस आप पहली वाली ऐप पर आओगे तो वो रीलोड इतनी ज़्यादा जल्दी नहीं करेगी, बट एक काफ़ी टाइम तक नहीं करेगी। तो ये चीज़ें भाई काफ़ी बेहतरीन मुझे लगी। अब बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस वाले साइड को लेकर, तो यहाँ पर MediaTek की तरफ से आने वाला Helio G100 अल्टीमेट लगाया गया इस फ़ोन के अंदर, जो कि 6 नैनोमीटर आर्किटेक्चर पर बेस करता है। परफॉर्मेंस के लिहाज से भाई ये स्मार्टफोन आई थिंक तो 4-4.5 लाख के आसपास एंथुसियास्ट तो बेंचमार्क स्कोर निकाल कर देता है। परफॉर्मेंस के लिहाज से ये स्मार्टफोन काफ़ी डिसेंट चिपसेट है। ओवरऑल PUBG के अंदर 40 FPS देखने को मिलेंगे, जारो हार्डवेयर बेस देखने को मिलेगा। मैंने आपको बताया 4.5 लाख के आस 4,30,000 समथिंग आसपास एंथुसियास्ट तो बेंचमार्क स्कोर निकाल कर देता है। और अगर आप एक नॉर्मल यूज़र के साथ साथ एक थोड़े बहुत गेमर भी हो तो ये स्मार्टफोन आप लोग के लिए हो सकता है। लाइक अगर आप गेमिंग में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखते हो, लाइक थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रखते हो, तो यस दिस फोन इज़
स्पेशली फॉर यू। बैक कैमरास की बात करूँ, बैक कैमरा भाई काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आया। इसमें नाइट मोड का सपोर्ट देखने को मिलता है। पोर्ट्रेट्स के अंदर ये स्मार्टफोन काफ़ी बेहतरीन, ब्लर काफ़ी अच्छा करता है बैकग्राउंड, चाहे जितना भी स्ट्रगल करता हुआ बैकग्राउंड हो, पीछे फूल पत्ते होते हैं तो ज़्यादातर फ़ोन लाइक ब्लर सही एज डिटेक्ट नहीं कर पाते, कोई ब्लर मिस कर देते हैं, कुछ ज़्यादा ब्लर कर देते हैं किसी ऑब्जेक्ट को। तो यहाँ पर कोई ऐसा सीन नहीं है। बैक पर डुअल कैमरास का सेटअप है, मेन 50 का जो कि OIS के साथ आता है। उसमें वीडियोस के अंदर भाई और ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन का सपोर्ट आपको देखने को मिलता है। अगर आप व्लॉगिंग करते हो तो इसमें अल्ट्रा वाइड सेंसर है, बट अनफॉर्चुनेटली इसके अंदर अल्ट्रा वाइड सेंसर के अंदर आप वीडियो तो बना सकते हो, बट वहाँ पर OIS का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है। अगर ये भी चीज़ें लोग डाल देते हैं तो ये स्मार्टफोन एक व्लॉगिंग के लिए बेस्ट स्मार्टफोन हो सकता था, बट ये स्मार्टफोन IP64 की रेटिंग लेकर आता है। तो अगर आप अंडर वाटर व्लॉगिंग करना चाहते हो भाई ये स्मार्टफोन नहीं है। थोड़ा बहुत छींटे वगैरह, ये स्मार्टफोन डस्ट और स्प्लैश रेसिस्टेंट, वाटर रेसिस्टेंट, पूरा वाटर रेसिस्टेंट नहीं है, बट थोड़ी बहुत छींटे वगैरह, स्प्लैश रेसिस्टेंट कहते ही इसको हैं कि स्प्लैश रेसिस्टेंट मतलब थोड़ी बहुत छींटे वगैरह, मट्टी वगैरह ये स्मार्टफोन बर्दाश्त कर सकता है। ओवरऑल बात करूँ, कलर, कॉन्ट्रास्ट, शार्पनेस, सैचुरेशन काफ़ी अच्छी है, डिटेल, डायनामिक रेंज भाई काफ़ी बेहतरीन कवर करता है। नाइट मोड इसका स्पेशली काफ़ी बेहतरीन, नाइट मोड और पोर्ट्रेट्स के अंदर भाई ये मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। अगर आप पोर्ट्रेट लवर हो तो ये काफ़ी अच्छा फ़ोन हो सकता है। फ्रंट पे भी आपको 50 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिलेगी जो कि 2K तक मैक्सिमम वीडियो को शूट करती है। फ्रंट से भी सेम सिचुएशन है। ओवरऑल फोटोग्राफी के लिए स्मार्टफोन एक अच्छा फ़ोन है, और ज़्यादा बेटर हो सकता था बट अभी भी काफ़ी अच्छा फ़ोन है। अब बात कर लेते हैं भाई बैटरी वाली साइड को लेकर। तो भाई यहाँ पर 5200 mAh की बैटरी दी जाएगी, मतलब कि तकरीबन 5200 mAh की बैटरी होगी। साथ ही साथ 90 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा, और तो और 30 वाट की वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। और यहीं तक बात ख़त्म नहीं होती भाई, 10 वाट की रिवर्स चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलेगा, और तो और बाईपास चार्जिंग का भी सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। और इस फ़ोन के अंदर, इस फ़ोन के साथ मैंने आपको बताया डब्बे के साथ आपको 5000 mAh का केस दिया जाएगा, बट ये चीज़ कंफर्म नहीं है कि आने वाले टाइम में कि कंटिन्यू रख पाते हैं या फिर नहीं रख पाते। इसके साथ आपको मैक चार्जर देखने को मिलेगा। ओवरऑल स्पेसिफिकेशन वाइज देखा जाए, ओवरऑल फाइनल कंक्लूजन की बात करूँ तो इस फ़ोन की तरफ जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। तो भाई ये स्मार्टफोन 12GB रैम 256GB वाला वेरिएंट लॉन्च हुआ है। 60,000 रुपये की प्राइस आसपास है। मैं यहाँ पर मेंशन कर दूंगा एक्सपेक्टेड मतलब इस पे मतलब प्राइस कितनी है ओवरऑल। आई थिंक 60,000 के आसपास स्मार्टफोन की प्राइस है। ओवरऑल ये स्मार्टफोन एकदम बेहतरीन वर्थ करता है। ये स्मार्टफोन 60,000 रुपये के अंदर इन्फिनिक्स नोट 50 प्रो, मैं इस फ़ोन को इस प्राइस सेगमेंट के अंदर रिकमेंड करूँगा। शाबाश इन्फिनिक्स, बेहतरीन काम किया इन्फिनिक्स नोट 50 सीरीज़ में। 50 प्रो, 50 के ऊपर भी पूरी कोशिश करूँगा, अगर मैं वीडियो बना सका तो डेफिनेटली लेकर आऊँगा। ओवरऑल भाई बेहतरीन चीज़ बनाई है इस बार। मैं इतनी जल्दी किसी फ़ोन की तारीफ़ करता नहीं हूँ, लेकिन ये स्मार्टफोन भाई नो डाउट भाई AI काफ़ी अच्छा काम किया है, UI काफ़ी अच्छा है, AI काफ़ी अच्छा इंट्रोड्यूस करवाया है, कैमरास काफ़ी अच्छे हैं और अच्छे हो सकते थे बेटर। चार्जिंग के अंदर भाई काफ़ी सारे बाईपास चार्जिंग है, रिवर्स चार्जिंग है, फलाना चार्जिंग है। बाईपास चार्जिंग से मुराद लाइक आप फ़ोन को चार्जिंग पे लगाते हो तो डायरेक्ट इसको यूज़ कर सकते हो, बैटरी का कनेक्शन बीच में से ख़त्म हो जाएगा, जैसे कि लैपटॉप वगैरह के अंदर होता है ज़्यादातर बाईपास चार्जिंग का ऑप्शन। और रिवर्स फायर चार्जिंग का मतलब कि आप किसी एयरपॉड्स को या फिर आईफोन को भी चार्ज कर सकते हो, बट वो वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करता हो जो प्रोडक्ट आप इस फ़ोन से चार्ज करोगे। मतलब ये रिवर्स चार्जिंग भी फेंक सकता है। लाइक मेरे पास भी एयरपॉड्स हैं नहीं, दूसरे कमरे में पड़े में, तो आप एयरपॉड्स को भी चार्ज कर सकते हो। तो ये चीज़ें भाई काफ़ी मुझे पसंद आई। ओवरऑल बेहतरीन चीज़ बनाई है इस बार इन्फिनिक्स ने। इन्फिनिक्स नोट 50 सीरीज़ के अंदर भाई काफ़ी लग रहा है मेहनत करी है। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में किसी और फ़ोन के रिव्यू के साथ, किसी और अपकमिंग फ़ोन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।